यूपी के प्रयागराज से, जहां महाकुंभ मेले में आए सुप्रसिद्ध विश्वकर्मा भगवान कथावाचक ने दिया बड़ा संदेश। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां महाकुंभ मेले में श्री विश्वकर्मा सेवा संस्थान जिला सुरेंद्रनगर गुजरात से आए सुप्रसिद्ध विश्वकर्मा भगवान कथावाचक आचार्य जयंती भाई शास्त्री के मुखारविंद से विश्वकर्मा सामाजिक चेतना मिशन अध्यक्ष महेंद्र विश्वकर्मा अथक प्रयास से शिविर में चल रहे श्री विश्वकर्मा कथा के 5वें दिन विश्वकर्मा समाज को शास्त्री जी ने दिया एक बड़ा संदेश और आगे उन्होंने मेला प्रशासन की सराहना करते हुए धन्यवाद भी दिया। देखे प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज शिवपति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम यहाँ पर महाकुंभ में सेक्टर 12 में मौजूद हैं, विश्वकर्मा धाम में, और हमारे साथ शास्त्री जी गुजरात से सुरेंद्र नगर से चलकर आए हुए महाकुंभ में श्री विश्वकर्मा कथा के आयोजन है। यहाँ पे आज 5वां दिन है। आइए कुछ बात करते हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ में हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि महाकुंभ में आपकी जो बड़ा आयोजन हुआ है, सरकार की तरफ से बड़ा आयोजन किया गया है, तो यहाँ पर आने में कैसी अनुभूति में होती है या क्या विचार मन में आते हैं? आपके चैनल के सभी दर्शकों को जयंती भाई शास्त्री जी से शुभ आशीर्वाद। 144 साल के बाद तीर्थराज प्रयाग में ये जो महाकुंभ आया है, वैसे सनातन धर्म एक आध्यात्मिक केंद्र है, पूरे विश्व को एक नई राह बता रहा है। मगर इस महाकुंभ 144 साल के बाद आया है तो प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, और सनातन धर्म के जितने महामंडलेश्वर अखाड़े साधु संत हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत अपने अपने खालसे में सभी के लिए भजन भोजन का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। कई करोड़ों भक्तगण इस कुंभ में आकर अपने आप को धन्यता से स्नान करके धन्य होते हैं, और अपने आप में एक भाग्यवान है जो ये इस महाकुंभ में जिनको भी आने का अवसर मिला है। और बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर पंडालों में कथाएं चल रही है, भजन चल रहा है, भोजन चल रहा है। तो एक ओर से उसके लिए शब्द की कोई बात तो है ही नहीं कि सनातन धर्म का इतना बड़ा महापर्व पूरे विश्व की नज़र इस कुंभ पे है, और इतने रिकॉर्ड बने हुए हैं कि ये जो इतनी व्यवस्था बनाना, ये सब पूरे विश्व के देश आज देख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है। और सनातन धर्म ने पूरे विश्व को दिखाया है कि भाई देखो कितना महापर्व, इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं, मगर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखो और एकत्व भाव देखो, तो आज पूरा विश्व भी प्रशंसा कर रहा है इस कुंभ की। हम चाहेंगे शास्त्री जी के हमारे आराध्य श्री विश्वकर्मा भगवान के बारे में कुछ संक्षिप्त वर्णन करें। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, श्रुतियों में भगवान विश्वकर्मा जी की बहुत महिमा बताई गई है। वेदों में तो वहाँ तक कहा गया है कि ब्रह्माच्च विश्वकर्मा, रुद्रश्च विश्वकर्मा, विष्णुच्च विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा भगवान पूरे विश्व के प्राण है, पूरे विश्व के विधाता है, और ये ब्रह्मांड का सर्जन भगवान विश्वकर्मा ने ही करवाया था। और आज ये कुंभ जो चल रहा है महाकुंभ, तो ये जो कुंभ है, ये कुंभ पर्व समुद्र मंथन से हुआ है। तो विश्वकर्मा भगवान ने जब समुद्र मंथन करवाया, फिर बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि धनवंतरि जी अमृत को लेकर निकले, फिर देव और दानव के बीच में संघर्ष हुआ, और इस भारतवर्ष की जो धरा पर अमृत के बूंद गिरे, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और तीर्थराज प्रयाग, तो वहीं पे ये कुंभ लगता है। तो वैसे कुंभ मेले के साथ विश्वकर्मा का भी एक बहुत बड़ा नाता रहा है।
तीसरा सवाल आपसे ये है कि विश्वकर्मा समाज के विषय में या उनकी जो रुचि होती है विश्वकर्मा कथा के विषय में या अन्य कुछ जानकारियों के बारे में या एकजुटता के विषय में क्या कहेंगे समाज के लिए? वैसे विश्वकर्मा समाज पूरे भारत में जो सामाजिक संस्थाओं का जो मैं पढ़ता हूँ तो कम से कम 15-16 करोड़ की जनसंख्या है जी। और आज हर संस्था में, हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में समाज राजनीतिक हिस्सेदारी और उत्थान के लिए प्रयास कर रहा है, मगर समाज को सबसे पहले धर्म को भी आगे रखना है। धर्म ही समाज को जोड़ सकता है। तो ये विश्वकर्मा धर्म प्रचार समाज सेवा संस्थान सुरेंद्रनगर गुजरात और विश्वकर्मा सामाजिक चेतना मिशन प्रयागराज, हमारे अध्यक्ष महेंद्र विश्वकर्मा जी, तो ये शिविर लगाने का मुख्य हेतु ये है कि कथा के माध्यम से, शिविर के माध्यम से समाज जुड़े। हमारा ये प्रयास है समाज को जोड़ने का। और आज कली काल में शास्त्र में कहा गया है कि भाई जो समाज संगठित होगा उसी का ही उत्थान होगा। तो शिविर एक धार्मिक तो है ही, आध्यात्मिक तो है ही, मगर समाज को जोड़ने के लिए ये एक शिविर लगाया गया है कि जहाँ भगवान की कथा चल रही है और एक बार कथा सुनने के बाद ही पता चलेगा कि हम कौन हैं। क्योंकि ये विश्वकर्मा भगवान तो है ही, मगर विश्वकर्मा समाज के लिए वो भगवान भी है और अपने पूर्वज भी है। तो ये अपने कुल की कथा भी है। धार्मिक कथा तो है ही, मगर कुल की कथा है। और जब तक कुल की कथा लोग नहीं सुनेंगे तब तक उसके अंदर एक जो भाव जागृत होता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसी से कम तो नहीं हूँ। क्योंकि भगवान विश्वकर्मा ही जगत पिता है, जगत के सर्जक है, पहचान है। तो विश्वकर्मा समाज जब विश्वकर्मा को जानेगा तब उसे गर्व होगा कि मैं इस भगवान का बेटा हूँ कि जिन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया है। तो भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के सर्जक है। विश्वकर्मा वंशज जब ये कथा सुनेंगे तब उसके अंदर एक कुल गौरव प्रकट होगा और वही कुल गौरव को लेकर समाज एकजुट हो सकता है। जैसा कि 2 दिन कथा के शेष बाकी रह गया है और उसके बाद हो सकता है कि आपका प्रस्थान हो जाए, क्या कहेंगे जाते जाते? नहीं, मैं प्रस्थान तो जाना तो नहीं चाहता कुंभ पर्यंत, मगर फिर गुजरात में भी कार्यक्रम पहले से लग चुके हैं। तो मैं इधर 27 जनवरी तक तो हूँ ही। और जितने भी सामाजिक बंधु आते हैं और भक्तगण आते हैं, हम प्रेम से आदर से उसको कथा भी सुनाते हैं। भोजन का प्रबंध किया है, यहाँ ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। मगर हम 27 जनवरी को जाएंगे। अपना ये शिविर तो कुंभ पर्यंत चलेगा और जब मैं जाऊंगा उसके बाद जिम्मेदारी हमारे महेंद्र जी की रहेगी। वो भी जितने आगंतुक आते हैं, अतिथि आते हैं, उसका सत्कार करेंगे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तगणों को और विश्वकर्मा वंशजों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि 144 साल के बाद ये कुंभ लगा है और कुंभ में विश्वकर्मा कथा चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कथा को श्रवण करें और अपने आप को धन्यता। विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम, विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम, विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम, विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम, विश्व मंगलम विश्वदेव मंगलम, विश्व मंगलम विश्वदेव मंगलम। मनोमंगलम माय मंगलम, मनोमंगलम विश्वकर्मा मंगलम, वास्तु मंगलम विश्वदेव मंगलम, विश्व मंगलम विश्वदेव मंगलम, गज मंगलम गजधारी मंगलम, गज मंगलम गजधारी मंगलम,
गजधारी मंगलम गजमङ्गलं गजधारी मङ्गलम् सूत्र मंगलम सूत्रधार मंगलम सूत्रमङ्गलं सूत्रधारी मङ्गलम् विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम विश्वमङ्गलं विश्वकर्मा मङ्गलम् विश्व मंगलम विश्वदेव मंगलम विश्वमङ्गलं विश्वदेवमङ्गलम् कथा मंगलम कथा गीत मंगलम कथामङ्गलं कथागीतमङ्गलम् कथा मंगलम कथा गीत मंगलम कथामङ्गलं कथागीतमङ्गलम् कला मंगलम कलाधर मंगलम कलामङ्गलं कलाकारमङ्गलम् विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम विश्वमङ्गलं विश्वकर्ममङ्गलम् विश्व मंगलम विश्वदेव मंगलम विश्वमङ्गलं विश्वदेवमङ्गलम् विश्व मंगलम विश्वदेव मंगलम विश्वमङ्गलं विश्वदेवमङ्गलम् विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम